नमस्कार दोस्तों। गज आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे और कॉमन सेंटेंस लेकर के आए हैं जो कि डेली रोज़ में बोले जाते हैं, और इन सेंटेंस को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। इनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करूंगा, एंड इसमें किस तरीके से आप लोगों के लिए सेंटेंस पढ़ने होते हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कवर करूँगा। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हो तो, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ कॉमन सेंटेंस ऐसे लेकर के आया हूँ जो कि आप लोग अपने घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, अपने कॉलेज में, स्कूल्स में, कहीं पर भी बोल सकते हो, और बहुत ही कॉमन सेंटेंस हैं। इन सेंटेंस में आपको ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, है ना, और आप लोग बहुत आसानी से इन सेंटेंस का यूज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरा यहाँ पर ग्रीन कलर का जो है एक कर्सर है, और ये कर्सर मेरा जहाँ चल रहा होगा समझिएगा मैं वही चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, देखिए सबसे पहला आप देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 2 जो हमारा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा तुक्के से हुआ। ऐसा तुक्के से हुआ, इसकी इंग्लिश क्या बनती है? इट हैपेंड बाई चांस। इट हैपेंड बाई चांस। ठीक, तीसरा हमारा सेंटेंस है थोड़ा खिसकिए। हम किसी से बोलते हैं ना कि थोड़ा खिसक जाइए, थोड़ा साइड में हो जाइए, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? काइंडली मूव अ बिट। काइंडली मूव अ बिट। आ बिट का मतलब क्या होता है? आ बिट का मतलब होता है थोड़ा सा। मूव का मतलब होता है, आप जानते हो, मूव का मतलब होता है चलना फिरना, ठीक, मूव करना। और काइंडली हम क्यों यूज़ करते हैं? काइंडली हम यूज़ करते हैं एज अ रेस्पेक्ट, है ना, या फिर हम मतलब कि एक तरीके से थोड़ी सी रेस्पेक्ट देने के लिए किसी को, प्लीज़ थोड़ा सा इधर हो जाओ, इस तरीके से, है ना। सेंटेंस नंबर 4, क्या मैं बैठ सकता हूँ? क्या मैं बैठ सकता हूँ, इसकी इंग्लिश बनेगी मे आई सिट। मे आई सिट। आप जैसे किसी से पूछते हो, सपोज दैट आपसे कोई बड़े हैं, या फिर आप किसी ऑफिस में जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, टीचर्स हैं आपके, कोई भी है जो आपसे बड़े हों, तो आप उनसे पूछोगे, उसके बाद में ही बैठोगे। तो आप उनसे कैसे पूछोगे? मे आई सिट। ठीक, इसका मतलब है क्या मैं बैठ सकता हूँ या फिर बैठ सकती हूँ। सेंटेंस नंबर 5, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। जैसे आप किसी से बोलते हो ना कि मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांग लेना, उनसे बोल देना कि मेरे से गलती हो गई, है ना। तो इस तरीके से इसके लिए जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, इसका जो सेंटेंस रहेगा इंग्लिश का वो क्या रहेगा? कन्वे माई अपोलॉजी। कन्वे माई अपोलॉजीज। अपोलॉजीज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, है ना। अपोलॉजीज का मतलब क्या होता है? माफ़ी मांगना। मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा, इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आपने देखा होगा जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, मोस्टली कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे होते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं मोस्टली? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मतलब कि मैं अपना पूरा जो मेरा बेस्ट लेवल है मैं वहाँ तक की कोशिश करूँगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, मतलब कि जितना मेरे से हो सकता है मैं अपना 100% दूंगा। ठीक, सेंटेंस नंबर 7, एक मिनट। सेंटेंस नंबर 7, अब मैं कुछ बोलूँ। जैसे आप लोग किसी से कुछ सुनते जा रहे हो, कोई आपसे बोलता जा रहा है, तो आप उससे बोलोगे क्या? अब मैं कुछ बोलूँ, मतलब अब मेरे को बोलने दोगे, अब मैं कुछ बोलूँ। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? मे आई से समथिंग नाउ। मे आई से समथिंग नाउ। मैं अब कुछ बोलूँ, इस तरीके से। ठीक, उम्मीद है आप मज़े में हो। उम्मीद है आप मज़े में हो, इसकी स्पेलिंग क्या बनती है? होप यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ। होप यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ। देखिए जब भी हम एन्जॉय का वर्ड यूज करते हैं, है ना, जहाँ पर कि हम एक तरीके से फोर्स कर रहे हैं, एन्जॉय का जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो एन्जॉय के साथ में हमेशा जो भी इसके बाद में सपोज दैट जो भी इसके बाद में नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव होने की वजह से उसमें कंप्लीट इस तरीके से नहीं होगा कि योर, एन्जॉइंग योर, है ना, एन्जॉइंग योर नहीं होगा। यहाँ पर एक तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोनाउन आएगा जिसमें कि हम सेल्फ का यूज करते हैं। ठीक, योर सेल्फ। कृपया करके धीरे बोलिए। कृपया करके धीरे बोलिए, इसके लिए हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? प्लीज़ स्पीक स्लोली। प्लीज स्पीक स्लोली। ठीक, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो, इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? वॉट डू यू वांट। वॉट डू यू वांट। ठीक, तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो, इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? व्हाट आर यू थिंकिंग। व्हाट आर यू थिंकिंग। ठीक, सेंटेंस नंबर 12, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू से समथिंग। डू यू वांट टू से समथिंग। इसके अलावा जो हमारा 13 सेंटेंस है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है?
इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी, वॉट डिफरेंस डज इट मेक, वॉट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक। सेंटेंस नंबर 14, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है। राम थोड़ा लेट हो गया, राम थोड़ा लेट हो गया, राम गॉट अ लिटिल लेट, राम गॉट अ लिटिल लेट। ठीक। सुनकर बहुत खुश हुआ, सॉरी सुनकर बहुत दुख हुआ, सुनकर बहुत दुख हुआ, सॉरी टू हेयर दैट, सॉरी टू हेयर दैट। ठीक। हेयर माने सुनना होता है। बच्चों का आधा टिकट लगता है, बच्चों का आधा टिकट लगता है। इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी, चिल्ड्रन ट्रैवल हाल्फ फेयर। फेयर का मतलब आप जानते हो, देखो फेयर और बहुत सारे फेयर्स होते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे फेयर होते हैं, लेकिन सभी की स्पेलिंग्स जो होती हैं, मीनिंग्स जो होती हैं वो अलग होते हैं। फेयर मतलब कि FARE, फेयर का मतलब होता है किराया। ठीक। रेंट, वो जो रेंट होता है वो एक अलग कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन जो फेयर होता है वो एक अलग कैटेगरी में आ जाता है। मोस्टली हम फेयर को यूज करते हैं ट्रैवलिंग में, जब भी हम ट्रैवलिंग का कोई किराया दे रहे होते हैं तो वहाँ पर हम फेयर का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। चिल्ड्रन ट्रैवल हाल्फ फेयर। ठीक है। बच्चों का जो किराया है वो आधा लगता है, आधा टिकट लगता है। उसे ताला तोड़ना पड़ेगा, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। इसकी स्पेलिंग बनेगी, ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक, ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली है, जब भी हम कहीं पर हैव टू का यूज कर रहे हैं या फिर हैड टू का यूज कर रहे हैं, हैज टू का यूज कर रहे हैं, तो जब भी हम हैव टू, हैज टू, हैड टू का यूज करते हैं तो वहाँ पर हम एक ना मजबूरी दिखाते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे वो लिखा हुआ है ना कि ताला तोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा मतलब कि उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास की नहीं होगी या फिर की भूल गया होगा, तो इस वजह से उसको ताला तोड़ना पड़ेगा। तो जहाँ पर हम मजबूरी दिखाते हैं ना, वहाँ पर हम हैव टू, है ना, हैव टू हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, हैड टू हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम हैव टू और हैज टू का यूज कर रहे होते हैं। ठीक। मुझे इसकी याद दिला देना, मुझे इसकी याद दिला देना, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। ठीक। सेंटेंस नंबर 20, मैं आज थोड़ा देर से जगा, मैं आज थोड़ा देर से जगा, आई गॉट अप अ लिटिल लेट टूडे, आई गॉट अप अ लिटिल लेट टूडे। ठीक। तुम्हारी, सेंटेंस नंबर 21, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। देखिए इसमें ना बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि वो भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में हाउ डे यू, हाउ डे यू, लेकिन डे का डे नहीं होता, हाउ डेयर होता है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, हाउ डेयर यू, डेयर DARE, डेयर। ठीक है। डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम खामखा परेशान हो रहे हो, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं बहुत स्ट्रेस ले रहा हूँ, मैं बहुत टेंशन ले रहा हूँ, तो स्ट्रेस का मतलब होता है कि परेशान होना, है ना। परेशान होना, स्ट्रेस का मतलब होता है परेशान होना, खामखा की टेंशन लेना, ये सारी की सारी चीज़ें स्ट्रेस के अंदर आती हैं। ठीक। नो रीज़न, रीज़न का मतलब आप जानते हो, रीज़न का मतलब होता है कारण। ठीक। आज खाने में नया क्या है, आज खाने में नया क्या है। इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी, व्हाट आर द न्यू डिशेज टुडे, डिशेज टुडे। ठीक है। व्हाट आर द न्यू डिशेज टुडे। ठीक। अपने से बड़ों का कहना मानो, अपने से बड़ों का कहना मानो, अपने से बड़ों का या फिर अपनों से बड़ों का कहना मानो, दोनों की सेम ही रहेगी यहाँ पर। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ओवे, ओवे योर एल्डर्स, ओवे योर एल्डर्स। ओवे का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आप कभी भी अपने टीचर्स को मतलब कि एप्लीकेशन लिखते थे एक टाइम पर, है ना, या फिर अभी लिखते हो, तो वहाँ पर आप सबसे नीचे लिखते हो योर ओविडेंट, योर ओविडेंट स्टूडेंट, मतलब कि आपका आज्ञाकारी स्टूडेंट। तो ओवे का मतलब होता है कि पालन करना, आज्ञा करना, आज्ञा मानना। ठीक है। इस तरीके से ओवे, ओवे का मतलब होता है आज्ञा मानना। ठीक है। ओवे योर एल्डर्स, अपने एल्डर्स का कहना मानो, अपने बड़ों का कहना मानो। किसान ये बीज नहीं बोएंगे, किसान ये बीज नहीं बोएंगे। इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी, द फार्मर्स विल नॉट शो
दीज सीड्स, सो दीज सीड्स। सीड्स का मतलब क्या होता है? सीड्स का मतलब होता है बीज। सो का मतलब क्या है? बोना। जब हम किसी चीज़ को बोते हैं, है ना, खेतों में जो लोग किसान बोते हैं उसको, जब बोते हैं ना तो वोविंग जो करते हैं वो लोग बोते हैं, उसको सो बोलते हैं, ठीक है, SOW। और सीड्स का मतलब क्या होता है? बीज होता है, ठीक है। फार्मर्स का मतलब आप जानते हो किसान होता है, ठीक। मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता, मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता। आई नेवर वोरो मनी, आई नेवर वोरो मनी। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, वोरो का मतलब होता है उधार, ठीक। हम खराब माल कभी नहीं बेचते। आप कहीं भी दुकान पर जाओगे, कहीं पर भी किसी भी शॉप पे चले जाओ, किसी भी शॉप पे चले जाओ, वहाँ पर आपसे जो भी वहाँ पर सेलर्स होते हैं वो एक ही चीज़ बोलेंगे कि हमारा जो गुड्स है, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं और हम कभी ख़राब प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, है ना। मोस्टली आपको सेलर्स यही कहते हुए मिलेंगे और अपने प्रोडक्ट का जो है हमेशा मतलब एक तरीके से एड्स करते हुए मिलेंगे। तो उनका जो कहना है जब मतलब कि जैसे कोई भी सेलर है इस तरीके से कहता है कि हम ख़राब माल कभी नहीं बेचते, या फिर आप किसी से बोलना चाह रहे हो तो आप कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में? वी नेवर सेल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है? डैमेज, ख़राब, ठीक है। डिफेक्ट, किसी में डिफेक्ट है, ठीक। वी नेवर सेल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते? क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब कि तुम किसी से पूछ रहे हो, आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? डू यू नेवर टेल अ लाई, डू यू नेवर टेल अ लाई, डू यू नेवर टेल अ लाई। लाई मतलब झूठ बोलना, टेल मतलब बोलना, ठीक। नेवर मतलब कभी नहीं, डू यू मतलब कि क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है, ठीक। हम हमेशा समय पर पहुंचते हैं, हम हमेशा समय पर पहुंचते हैं, इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम। रीच मतलब विजिट, मतलब होता है पहुंचना, कहीं पर भी जाना, ठीक। वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम, ऑलवेज, ऑलवेज, जैसे बहुत तरीके से लोग बोलते हैं, अपने अपने प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। उसने मोमबत्ती बुझाई या फिर उसने मोमबत्ती बुझा दी, इसको हम क्या बोलेंगे? ही विले आउट द कैंडल, ही विले आउट द कैंडल। विले आउट जो है ये ईडियम है, इसका मतलब है बुझाना, ठीक। मेरी दादी कहानियाँ सुना रही थी, मेरी दादी कहानियाँ सुना रही थी। आपकी दादी नानी कभी ना कभी तो कहानियाँ सुनाती होंगी या फिर सुनाई होंगी, है ना। तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? माई ग्रैंड मदर वाज टेलिंग स्टोरीज, माई ग्रैंड मदर वाज टेलिंग स्टोरीज, ठीक। सेंटेंस नंबर 32, क्या तुमने उसकी शिकायत कर दी? क्या तुमने उसकी शिकायत कर दी? इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम, डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम, डिड यू कंप्लेन। कंप्लेन और कंप्लेंट दोनों ही अलग होते हैं। डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम, देखिए अगर मेल है तो आप बोलोगे हिम, है ना, और अगर फीमेल है तो आप बोलोगे हर, ठीक। क्या तुमने उसकी शिकायत कर दी, ठीक। मीटिंग 5 घंटे चली, मीटिंग 5 घंटे चली, इसको इसके इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? द मीटिंग कॉन्टिन्यूड फॉर 5 आवर्स, 5 आवर्स, ठीक। वो अपने आंसू नहीं रोक सकी या फिर रोक पाई, वो अपने आंसू नहीं रोक सकी या फिर अपने आंसू नहीं रोक पाई, इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? शी कुड नॉट कंट्रोल हर टीयर्स, शी कुड नॉट कंट्रोल हर टीयर्स, शी कुड नॉट होल्ड बीपिंग। बीपिंग का मतलब भी रोना होता है, टीयर्स का मतलब होता है आंसू, ठीक। कंट्रोल हर टीयर्स मतलब कि आंसू को नहीं रोक पाई। वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी या फिर रोक पाई। शी कुड नॉट होल्ड लाफिंग, लाफ माने होता है हंसना, ठीक है। शी कुड नॉट कंट्रोल हर लाफ, ठीक। वह क्या करेगा पक्का नहीं है, हम बोलते हैं ना कि उसका कोई पता नहीं है वो क्या करेगा या फिर क्या करेगी, तो इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? इसकी स्पेलिंग बनेगी वॉट ही विल डू इज़ नॉट डिसाइडेड, ठीक। वॉट ही विल डू इज़ नॉट डिसाइडेड। यह आपकी दुआओं के कारण हुआ, हम बोलते हैं ना कि ये आपकी दुआओं के कारण हुआ। सपोज दैट आप किसी भी काम में सक्सेस हो जाते हो, आपकी जॉब लग जाती है, आप जो भी आप करना चाहते हो उसमें सक्सेस हो जाते हो, और आपके सामने कोई भी आपके बड़े बुजुर्ग, आपके कोई भी रिलेटिव्स आते हैं, कोई भी आता है, तो आप उनसे क्या बोलते हो कि ये सब आपके कारण हुआ, आपकी दुआओं के कारण हुआ। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप इसको इंग्लिश में बोलोगे, 1 मिनट, आप इसको इंग्लिश में बोलोगे इट इज़ बिकॉज ऑफ योर गुड विशेस, गुड विशेस, ठीक। विशेस का मतलब है दुआएं, ठीक। गुड माने अच्छा। आपका हमारी बातों से क्या लेना देना, आपका हमारी बातों से क्या लेना देना। आप किसी से क्वेश्चन मार्क करेंगे तुम्हारा हमारी बातों से क्या लेना देना है, तो इसको इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? हाउ आर यू
कंसर्ट विथ आवर अफेयर्स। कंसर्ट का मतलब पता है क्या होता है? कंसर्ट का मतलब होता है बातचीत, कन्वर्सेशन जैसे हम बोलते हैं, है ना, उसी कंसर्ट, ठीक है। हाउ आर यू कंसर्ट विथ आवर अफेयर्स। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो, तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज़ को फील करते हैं, है ना। तो इसमें हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, सॉरी, यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। टेम्पर्ड हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा टेम्पर बहुत जल्दी हाई हो जाता है, तुम्हारा पारा बहुत जल्दी चढ़ जाता है। तो इसका मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है, ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है चिड़चिड़े हो जाना, ठीक। यू आर वेरी टेम्पर्ड। बात करके अपना समय बर्बाद मत करो, बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। इसको इंग्लिश में क्या बोला कि डोंट वेस्ट योर टाइम वाई टॉकिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम वाई टॉकिंग, ठीक। तो ये 40, चलो एक और मैं करा देता हूँ। आपको नौकरी से हटाया जाता है, इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, ठीक। ये मैंने 41 सेंटेंस करा दिया, इसके आगे के जो भी सेंटेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल पर बने रहो, इस चैनल पर आपको हर एक तरीके की वीडियो मिलेगी, है ना। कोई मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को सेंटेंस ही कराए जाएंगे। मैंने इससे पहले बहुत सारी कंटिन्यू 10 से 12 मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, 10-12 के आसपास मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, जहाँ पर कि मैंने बड़े बड़े पैराग्राफ्स को, जो न्यूज़पेपर के होते हैं, बुक्स के पैराग्राफ्स होते हैं, जो बायोग्राफीज़ होती हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाया है, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में मैंने आपको समझाया है। तो उन वीडियोज़ को भी देखो, है ना। उसके अलावा मैंने ग्रामर के लिए भी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के ग्रामर को देखो अगर आपको ग्रामर नहीं आती है। उसके बाद में फिर आप लोग इंग्लिश पढ़ो। तो इस चैनल के अंदर आपको हर एक तरीके की इंग्लिश मिलेगी, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की, ग्रामर लेवल की, रीडिंग के लिए, सारी की सारी आपको यहाँ पर जो है इंग्लिश मिलेगी। और जो भी आप लोग चाहते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ कम्युनिटी टैब जो होता है वहाँ पर आप डेली विजिट किया करो, ठीक है। क्योंकि कम्युनिटी टैब पर मैं आपको डेली जो भी अपडेट्स होते हैं वो प्रोवाइड करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।